शहर से कुछ ही दूर सुखपुर नाम का एक गांव बसा था। गांव के लोग खेती पर निर्भर रहते थे, पर उनकी सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। उन्हें सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसी गांव में अजय नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी कामिनी और बच्चों के साथ रहता था। कामिनी, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, वहां पर खा लूंगा। तुम बस मेरा खाना बांध दो। हाँ जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। यह लीजिए आपका खाना, और शाम को आते वक्त जरा गंगाधर की दुकान से राशन लेते आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। अजय खेतों में लगन से काम करता रहा। दोपहर में खाना खाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे लेटा और उसकी आंख लग गई। उसने एक भयानक सपना देखा कि गांव में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई और सारी फसल सूख गई। घबराकर उसकी आंखें खुली। हे भगवान, मैं यह कैसा सपना देख रहा था। अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो बारिश होती ही है, इस साल भी जरूर होगी। यह तो बस एक बुरा सपना है। घर लौटते समय उसने गांव वालों को आपस में बात करते देखा। अरे, मैंने सुना है कि इस बार कुछ गांवों में वर्षा नहीं होगी, और उसमें हमारे सुखपुर गांव का नाम भी आ रहा है। टीवी पर यही खबर दिखा रहे थे। तुम ये क्या कह रहे हो भोला भाई? अगर वर्षा नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी? और अगर फसल नहीं लगी तो हम क्या खाएंगे? क्या कहें भाई, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है। हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं? हमारे गांव के आसपास तो कोई कुआं या तालाब भी नहीं है जिससे हम सिंचाई कर सकें। हम तो केवल वर्षा पर ही निर्भर हैं। अजय का मन बैठ गया। उसे लगा कि उसका सपना सच होने वाला है। हे भगवान, इसका मतलब मेरा सपना सच था। नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। घर आकर अजय ने कामिनी को सारी बात बताई। कामिनी, गांव के लोग कह रहे हैं कि इस बार बारिश नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल तो उपज ही नहीं पाएगी। फिर हम खाएंगे क्या? अरे, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले आप खाना खा लीजिए, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ सोच लेंगे। रात भर अजय को नींद नहीं आई। उसे भोला की बात याद आई कि गांव में कोई कुआं नहीं है। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे गांव के कुछ और लोगों की भी सहायता चाहिए होगी, लेकिन सबसे पहले मुझे गांव के मुखिया जी से बात करनी होगी। ठीक है, सुबह होते ही सबसे पहले मैं मुखिया जी के घर जाऊंगा। अगली सुबह अजय ने गांव वालों से बात की। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि सुनने में आया है, इस बार हमारे गांव में वर्षा नहीं होगी। ऐसे में तो हमारी फसलें नहीं उपज पाएंगी। मैंने एक उपाय सोचा है। हम सब मिलकर एक कुआं खोद लें ताकि हम भूजल तक पहुंच सकें। इसके लिए हमें मुखिया जी से मिलना होगा। बात तो तुम्हारी सही है अजय भाई, पर हम क्या कर सकते हैं? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। पानी की तो हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है, और हमें इसे मिलकर दूर करना होगा। सभी किसान मुखिया राम सेवक के पास पहुँचे और अपना विचार उनके सामने रखा। हाँ, मेरे किसान भाइयों, हमारे गांव में कुआंओं या तालाब न होने के कारण आप सबको पानी के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तुम ठीक कह रहे हो अजय, तुम लोगों ने अच्छी तरकीब निकाली है। कल से ही तुम सब गांव वाले एक साथ मिलकर इस काम में लग जाओ, और तुम सब जमीन की चिंता मत करो। गांव में जो मेरी खाली जमीन है, तुम लोग उसी में मिलकर कुआं खोद लेना। गांव वालों की लगातार मेहनत से कुछ ही दिनों में कुआं खोदकर तैयार हो गया और उसमें पानी नजर आने लगा। सभी किसान खुशी से मुखिया के पास पहुँचे। वाह मेरे किसान भाइयों, तुमने तो कमाल ही कर दिया। नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। मुझे तुम पर गर्व है। अब तुम सारे किसान भाई मिलकर बारी बारी अपने खेतों की सिंचाई करना।
इससे तुम्हारी फसल की अच्छी सिंचाई हो जाएगी और कभी भी हमारे गांव में सूखा नहीं पड़ेगा। कुआं पास में होने के कारण लोग इसी में से पीने का पानी भी भर लिया करेंगे। इस तरह सुखपुर गांव में वर्षा न होने पर भी कुएं के कारण किसानों की फसल नहीं सूखी और गांव में खुशियां लौट आईं। भारत के एक और गांव वृंदावनपुर में कुछ समय से बरसात न होने के कारण सूखा पड़ गया था। परेशान गांव वाले मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, घर पर हो क्या? हाँ, घर पर ही हूँ। बोलो क्या हुआ? अचानक पूरी मंडली लेकर यहाँ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, हम गांव में आए सूखे को लेकर बहुत परेशान हैं। उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ मुखिया जी, बारिश न होने के कारण हमारे गांव का तालाब भी पूरी तरह से सूख गया है। हमें जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ करना होगा, वरना सूखे के कारण लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं नहीं, गांव वालों डरो मत। मैंने गांव के एक बहुत बड़े पंडित जी को बुलाया है। देखते हैं पंडित जी क्या उपाय बताते हैं। मुखिया जी, पंडित जी कब आने वाले हैं? मैंने पंडित जी के पास संदेश तो भेज दिया है, पर लगता है पंडित जी अभी गांव से कहीं बाहर गए हैं। आज शाम या कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। ठीक है मुखिया जी, जैसे ही पंडित जी वापस आ जाए और आपको इस सूखे का कोई इलाज मिल जाए तो हमें जरूर बताइएगा। अगली सुबह पंडित मुखिया के घर पहुंच गए। मुखिया बेटा, ओ मुखिया बेटा, घर पर हो क्या? पंडित जी, आप आ गए। धन्यवाद पंडित जी, जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर आ गए। बेटा, मुझे उपाय तो नजर आ रहा है, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि यह कितना कारगर होता है। कौन सा उपाय पंडित जी? जल्दी बताइए ना। गांव के किनारे जो पुराना कुआं है, वहां किसी को भेजो और देखने के लिए बोलो कि उस कुएं में पानी है या नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ पंडित जी कि गांव में आए सूखे और गांव के किनारे उस कुएं का क्या लेना देना है। बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि गांव के लोगों ने गांव के किनारे उस कुएं से पानी लाना बंद कर दिया है, जिस कारण उस कुएं के पानी से हमारे गांव का जो पुराना रिश्ता है वह टूट गया है। मुखिया बेटा, तुम जल्दी ही किसी को भेजकर यह पता लगाओ। जी पंडित जी, मैं अभी विजय को भेजकर पता लगवाता हूँ। लेकिन पंडित जी, हमारे गांव में एक कितना बड़ा तालाब है और हर गांव वाले के घर में नल लगा हुआ है। तो अब आप ही बताइए, जब घर में ही पानी की इतनी अच्छी सुविधा है तो गांव वाले इतने दूर गांव के किनारे कुएं पर पानी भरने क्यों जाएंगे भला? बेटा, तुम्हारी बात भी सही है, मगर इसका जवाब हमें कुएं के पास जाकर ही पता चलेगा। मुखिया के कहने पर विजय गांव के किनारे वाले कुएं के पास जाता है, पर कुआं पूरी तरह सूखा हुआ था। अरे ये क्या, ये कुआं तो पूरी तरह सूख चुका है। मुझे फौरन ये बात पंडित जी और मुखिया जी को जाकर बतानी होगी। विजय तुरंत मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी, उस कुएं में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। देखा मुखिया बेटा, मैं कह रहा था ना, इसी कारण हमारे गांव पर यह पानी का संकट आया है। हाँ बेटा, उपाय तो है। हमें उस कुएं पर हवन करके हमें कुएं से जुड़ी शक्ति को शांत करना होगा, तब जाकर हमें इस संकट से आजादी मिलेगी। तो किस बात की देरी है पंडित जी? चलिए जल्दी से हम हवन की तैयारी शुरू कर देते हैं। मुखिया और गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। पंडित जी ने हवन शुरू किया। हवन चलते ही कुएं के अंदर से तेज रोशनी निकली और कुएं की परी बाहर आई। प्रणाम पंडित जी, बताइए आप यहाँ हवन क्यों कर रहे हैं? प्रणाम कुएं की परी। हमारे गांव में अचानक से सूखे की समस्या आन पड़ी है और आपका यह कुआं भी सूख गया है। हाँ पंडित जी, आपका सोचना बिल्कुल सही है। इन गांव वालों ने मेरे कुएं से पानी लेना बंद कर दिया है और कुछ समय से कोई भी मेरी देखभाल नहीं कर रहा है। इसी वजह से मैं इन गांव वालों को सबक सिखाना चाहती हूँ।
कृपा करके इस गांव वालों को माफ कर दीजिए। इस गांव वालों से गलती हो गई है। अब से यह सब गांव वाले आपकी देखभाल करेंगे। ठीक है पंडित जी, इस बार मैं इन गांव वालों को माफ कर देती हूँ। अगर आपने हमें माफ कर दिया है तो आखिर संकट से हम किस तरह से आजादी पाएं? कुछ उपाय बताइए। जरूर। इन सभी गांव वालों को मेरी सफाई करनी होगी और एक एक बाल्टी पानी मेरे अंदर डालना होगा। पानी डालते ही मैं पूरी भर जाऊंगी। उसके बाद गांव वाले एक एक बाल्टी पानी मेरे कुएं से निकालकर अपने खेतों में डाल देंगे तो यह समस्या खत्म हो जाएगी। धन्यवाद कुएं की परी, आपने हमारी गलती को माफ कर दिया और हमें इस सूखे की समस्या से बचने का उपाय भी बता दिया। पंडित जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, एक बार कुएं की परी से भी पूछ लूं क्या? हाँ बेटा, पूछ लो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। कुएं की परी ने मुखिया और पंडित के बीच चल रही बातचीत को सुन लिया। पूछो मुखिया, क्या पूछना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं आपसे गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ। मेरा सवाल था कि जब गांव में एक तालाब है और सभी गांव वालों के घर के बाहर नल लगा हुआ है, तो यह गांव वाले इतना दूर पानी भरने क्यों आएंगे भला? देखो मुखिया, मैं जानती हूँ कि तुम गांव वालों के पास पानी की सुविधाएं मौजूद है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग मेरे पास रोज पानी भरने आओ। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी पुरानी चीजों की कदर करना सीखो और कभी कभी आकर उस चीज का देखभाल भी करना। ठीक है कुएं की परी, हम आपकी हर बात का ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छे मुखिया, लेकिन याद रखना, नई चीजें के मिलते ही पुरानी चीजों की कदर करना मत भूलो। ये पुरानी चीजें उस वक्त तुम्हारे साथ थीं, जब तुम्हारे पास नई चीजों का नामो निशान नहीं था। परी कुएं के अंदर चली जाती है। चलो मुखिया बेटा, सभी को बोलो एक एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दें और एक एक बाल्टी पानी निकालकर अपने खेतों में डाल दें। चलो सब लोग अब एक एक बाल्टी पानी लेकर अपने अपने खेतों में डाल दो। और विजय, तुम एक काम करो, एक बाल्टी पानी लेकर उस सूखे तालाब में भी डाल देना। ठीक है मुखिया जी। गांव वालों ने बारी बारी से कुएं की सफाई की और पानी डाला। कुआं भर गया। फिर सबने कुएं से एक एक बाल्टी पानी निकालकर अपने अपने खेतों में और तालाब में डाल दिया। कुएं की परी के कहे अनुसार जैसे ही गांव वालों ने खेतों में पानी डाला, वैसे ही गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश को देखते ही सभी गांव वाले खुशी से नाचने और झूमने लगे और अंत में वृंदावनपुर गांव को सूखे की समस्या से निजात मिल गया।